सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तलत हुसैन साहब, बहुत सारी कोशिशों के बाद, या चलिए थोड़ी सी कोशिशों के बाद, चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, परवेज इलाही साहब की सियासत डामाडोल थी। जब उन्होंने अपने क्यू लीग से रास्ता हटाया और पीटीआई के अंदर दम हुए, उसके बाद ही इनकी तमाम सियासत का रुख इमरान खान के साथ जुड़ गया था। जब से इमरान खान की सियासत डूबती हुई आपको नजर आ रही है, तो परवेज इलाही साहब का समुंदर में तैरना शायद मुमकिन नहीं था। दूसरी बात यह कि परवेज इलाही साहब ने अपनी बात को भी खो दिया, इमरान खान का सहारा भी खो दिया। इनके मामलात जो करप्शन से मुतल्लिक हैं वो बड़े पुराने चल रहे हैं। ये इनके नैब के हवाले से केसेस चलते रहे हैं, ये इसको कंटेस्ट करते रहे हैं, इनको इंसिडेंट्स बनती रही हैं। अब बहुत अरसे से ये जब से इमरान खान के साथ इन्होंने मिलकर चलने का फैसला किया था, इनके पुराने मामलात खुल रहे थे। तलत साहब हमारे साथ हैं। तलत हुसैन साहब, अपनी बात भी मुकम्मल करें, साथ में ये सवाल भी ले लीजिए। जहां जहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम है, वहां वहां उनकी फैमिली के दीगर लोगों के नाम भी हैं, कुछ मामलात में, कुछ माली बेज़ाब्तिगियों में। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले गुजारिश की थी कि इनके खिलाफ करप्शन के, बदनवानी के, खुर्द बुर्द के, जबरदस्ती और बैरक से हटकर भर्तियों के बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो परवेज इलाही साहब बतौर परवेज इलाही गिरफ्तार नहीं हो रहे। जिन मुकदमात में मतलूब है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन परवेज इलाही बतौर मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हो रहे हैं। तो जैसे कि मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि जब से इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का प्लेटफॉर्म छोड़ा और मोनिस इलाही की ईमा पर इन्होंने इमरान खान के साथ अपने आप को जोड़ा, तो इमरान खान की अगर सियासत गिर रही है, टूट फूट का शिकार है, तो परवेज इलाही साहब की सियासत बच नहीं सकती। ये उनके लिए बड़े तकलीफ दे विजुअल्स होंगे। उन्होंने हमेशा से अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा जबरदस्त कारिंदा करार दिया है। जनरल परवेज मुशर्रफ के वो साथ रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर जो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जरदारी साहब के नीचे को ओहदा दिया गया, उस पर कायम रहे हैं। उनका एक अपना डेरा चलता है, उनका एक अपना अड्डा चलता है। तो उनकी एक बड़ी ठाठ बाट है परवेज इलाही साहब ने, लेकिन इस ठाठ बाट को खुद ही नुकसान पहुंचाया। इन विजुअल्स के साथ वो विजुअल्स भी अगर आप याद करें, जब असेंबली के अंदर हंगामा हुआ था और उसके बाद ये हाथ लहराकर बाहर आ रहे थे, परवेज इलाही साहब ने जब से इमरान खान साहब को ज्वाइन किया तो उस वक्त से इनका सारा गर्दिश में है। और आज आप देख रहे हैं कि ये जो मनाजर, इसके बाद ज़ाहिर है मुकदमात की तफ्तीश होगी और आम मुल्ज़मान की तरह परवेज इलाही साहब को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा तलत साहब, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में भी कहा कि सियासत का रुख तब्दील हुआ है, तो क्या अब आप ये समझते हैं कि इन तमाम तकलीफ दे मराहिल को देखते हुए चौधरी साहब कोई फैसला करेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं कि उनके बेटे ने इनको इस हाल पे, अगर हम ऑन अ सीरियस नोट बात करें, तो वो लेकर आए, मोनिस इलाही इनको इस तक पहुंचा कर आए। वरना तो चौधरी परवेज इलाही ने तो बात कर ली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके मामलात भी तय हो गए थे, पीडीएम से मामलात भी तय हो गए थे, लेकिन मोनिस इलाही ने बीच में आके उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लगाया। तो अब इन तमाम मनाजिर को देखने के बाद या इन तमाम हालात का सामना करने के बाद चौधरी परवेज इलाही की सियासत का रुख क्या तब्दील हो सकता है तलत साहब? यहाँ से बड़ा ही उनको एक तेज मोड़ काटना होगा। वो मोड़ काटने की मेरे ख्याल में गुंजाइश उनके पास नहीं है। जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि जो माजी है उसके अंदर परवेज इलाही साहब डील करके मुकर गए। उसके बाद जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेना था, उसके ऊपर भी उन्होंने एतमाद यही दिया था कि वो शायद इस मामले को तवालत नहीं देंगे और मामलात को चलने देंगे। वो तमाम डील्स जो है परवेज इलाही साहब ने ऐन वक्त पर आकर उनका धर्म तख्ता कर दिया और फिर कहा कि उनका बेटा जो है वो उनको ये करने नहीं देता। तो जिन लोगों के जरिए ये डील्स की गई थी, परवेज इलाही साहब उनके सामने शर्मिंदा भी हुए। और फिर इमरान खान साहब ने जिस किस्म का हड़बोंग मचाया परवेज इलाही जैसे सियासतदान के लिए, जिस तरह के मैंने कहा कि उनका खास तरीकाकार है, एस्टेब्लिशमेंट के करीब रह के चलते हैं, उनके लिए इंतहाई मुश्किल थी कि उसको वो किसी तरीके से जस्टिफाई कर पाए। लेकिन आसमान से भी गिर रहे थे और खजूर के अंदर भी अटक रहे थे। अब मुझे बहुत ही हैरानी होगी कि परवेज इलाही साहब अगर यहाँ से मोड़ काट के दोबारा से अपने रिश्तेदारों के पास जाएं और की लीग को ज्वाइन करें, उनकी सियासत यहाँ पर मुझे फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। मोनिस इलाही साहब भी मतलूब होंगे, उनके पीछे भी आपको पता है पुलिस लगी हुई है, लेकिन परवेज इलाही साहब ने जो फैसले किए हैं उनके अब उनको नताइज भुगतने पड़ रहे हैं।
ठीक है तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और ये यकीनन जिस तरह किरण ये कह रहे हैं तलत साहब भी, ये एक बड़ा तकलीफ दे मरहला है एक सियासतदान के लिए, और ख़ास तौर पर उस सियासतदान के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के लिए जो माजी में वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, और फिर उनको प्रोटोकॉल की आदत हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहने की आदत हो गई है। लेकिन इस तरह से उनके लिए ये एक वाकई एक बड़ा कड़ा वक्त है, तकलीफ दे मराहिल हैं कि पुलिस उनको इस तरह से लेके जा रही है। आप चौधरी मुनिस इलाही की बात कर रहे थे कि उनके कहे पे किया था, ये वो वाला मिसरा मुझे याद आया, फैसले लम्हात के सदियों पे भारी हो गए। इतनी एक उम्र की मेहनत है चौधरी शुजात हुसैन के साथ में इनका पूरा करियर, और फिर उस सब के बाद में अब सवाल ये कि जी मुआविनत की पुलिस ने कार्रवाई थी एंटी करप्शन के महकमे की, और तफ्तीश करेगा पहले कौन? तो जहांगीर खान हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, आप बताइए कौन किस मकाम पे लेके गया? फिलहाल इसके बारे में बताना मुश्किल है, तफ्तीश पहले कौन करेगा, क्या सामने आ रहा है? अजी, दो मुकदमात हैं जो कि जिनमें गिरफ्तारी इनकी मतलूब थी, और दोनों में जमानत मंसूख होने के बाद इनके घर की और ज़हुलाई रोड की नाकाबंदी कर दी गई थी। और आज जो गिरफ्तारी है उस हवाले से ये बात सामने आई है कि एंटी करप्शन ने इनको गिरफ्तार किया है, पुलिस के साथ मुआवनत की है, और पहली तफ्तीश भी जो है वो एंटी करप्शन ही करेगा, क्योंकि एंटी करप्शन में जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था उसी मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए इनके घर जब 28 अप्रैल को रेड की गई थी, तो उस दौरान मुजाहमत का सामना करना पड़ा था पुलिस को और एंटी करप्शन की टीमों को, और मुबैना तौर पर घर के अंदर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद 29 अप्रैल को इस मुजाहमत पर दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत जो है चौधरी परवेज इलाही और इनके घर के जो मुलाजमीन हैं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया था, और पुलिस का ये कहना है कि पहली तफ्तीश जो है वो एंटी करप्शन करेगी, जिसके बाद जो दूसरा मुकदमा इनके खिलाफ पुलिस की मुद्दत में थाना गालिब मार्केट में दर्ज है, उस पर जो है चौधरी परवेज इलाही को अदालत से रिमांड पर भी लिया जा सकता है। और ये सब तमाम मराहिल जो है ये अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जो है इन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। लेकिन पहली तफ्तीश और पहली गिरफ्तारी जो है इसकी एंटी करप्शन ने की है। पुलिस जो है अदालत से जो है बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चौधरी परवेज इलाही की हवालगी की और रिमांड की इब्तिदा करेगी, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही को रिमांड पर भी लिया जा सकता है, और रिमांड के बाद इनसे जो है तमाम मुकदमात में तफ्तीश अमल में भी लाई जा सकती है। और अगर किसी किस्म की कोई रिकवरी या बरामदगी पुलिस की जानिब से क्लेम की गई या एंटी करप्शन की जानिब से क्लेम की गई, तो उसके लिए इनको रिमांड पर रख कर तमाम कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। अभी जो इनको मुंतकिल किया गया है वो एंटी करप्शन की टीमों ने मुंतकिल किया है। इनके खिलाफ जो मुकदमा था एंटी करप्शन की मुद्दत में, वो भी लाहौर से बाहर गुजरा वाला गुजरात का मुकदमा था, लेकिन अब पुलिस के मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज था वो लाहौर का था। अब ये पुलिस हुकाम और एंटी करप्शन हुकाम इस बारे में डिसाइड करेंगे कि पहले तफ्तीश अगर एंटी करप्शन करती है तो उसके बाद पुलिस को जो जिस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी उस पर इनके जो है चौधरी परवेज इलाही का पुलिस के हवाले जो है वो किया जाता है। ठीक है जहांगीर खान, बड़ी तफसील से आपने हमें आगाह किया। तो गुजरात में तरक्याती मंसूबों में हेर फेर और तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने के इल्जामात हैं चौधरी परवेज इलाही के ऊपर, और यही वजह है कि पहला ये कहा जा रहा है कि पहली जो तफ्तीश होगी वो एंटी करप्शन की टीम ही चौधरी परवेज इलाही से करेगी, और उसके बाद पुलिस का नंबर आएगा कि पुलिस उनके खिलाफ भी तफ्तीश करनी है, पुलिस ने तहकीकात करनी है, लेकिन पुलिस का नंबर इसके बाद आएगा। लेकिन पंजाब की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे इस गिरफ्तारी के, ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, एक तो चूंकि पंजाब में सियासत मजमूई तौर पर खासी गर्म है, तो इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ कि आज इस हाल में जिस शख्सियत ने चौधरी परवेज इलाही को पहुंचाया है वो उनके बेटे मोनिस इलाही ही हैं। मोनिस इलाही साहब कहाँ हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये बड़े ही रेलेवेंट आपने सवाल किए हैं। यहाँ पर हम अपने नाजरीन को ये एक्सक्लूसिव हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं, जिस पर चौधरी परवेज इलाही के गिर्द ना सिर्फ शिकंजा सख्त हुआ है बल्कि चौधरी मुनिस इलाही वो भी इसी वजह से लंदन में मुकीम है। आपने सवाल किया कि मुनिस इलाही कहाँ है? मुनिस इलाही तो अपने वालिद को छोड़ के बैरून मुल्क है, और जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी ट्वीट किया, आज उन्होंने उसका जवाब देख लिया। लेकिन जो पंजाब की सियासत या पाकिस्तान की सियासत, ये गिरफ्तारी उसमें बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से उनका जो मीडिया सेल था वो ये गुमराहकुन खबरें दे रहा था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो अगले भी वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट हैं, और वो एक ग्रुप बना रहे हैं, और आप देखें वो अभी बाहर निकल आएंगे। लेकिन आज ये चीज साबित होगी कि जो उन्होंने करप्शन की थी, जो उन्होंने मुख्तलिफ
अपने वजीर आला पंजाब के जो अभी इनका एक छोटा सा टेन्योर था उसके अंदर जितनी उन्होंने बेसाख्तगियां की थी उन पर एंटी करप्शन ना सिर्फ हरकत में आई है बल्कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उनके मंजूर नजर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात पर उनके खिलाफ कई जो है दर्जन के करीब जो है मुकदमात की तैयारी कर रखी है।